देखिए, सबसे पहले तो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कोई आइनी और सियासी बहरान मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आइन इन तमाम सूरत हाल का बड़ा जामे जवाब देता है। हमारा आइन ये कहता है कि 90 दिनों के अंदर जहां असम्बली टूटेगी 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। सारा मसला सिर्फ ये हुआ है कि इस वक्त की एक ऐसी हुकूमत हम पे मुसल्लत है जो आइन को रोंद कर, अपने हलफ को रोंद कर, आइन के ऊपर अमल दरामद के बजाय अमल दरामद की राह में रोड़े अटकाना चाहती है। और ये सारा जो बहरान है ये इस हुकूमत के रवैये की वजह से पैदा हुआ है। हम बड़ा वाज़े तौर के ऊपर देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में एक ही क्राइसिस है, और वो क्राइसिस ये है कि ये हुकूमत इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं है और अवाम के सामने ख़ुद को पेश करने को तैयार नहीं है। ये जो फाशिज़म पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, ये उसकी जो नुमाइंदगी हो रही है इस वक्त, उसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम बहरानों की सिर्फ़ एक वजह है, और वो वजह यह है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के आइन पर अमल नहीं कर रही। आज जो मुआशी सूरत हाल जिसका हमें सामना है कि पाकिस्तान में पहली बार फूड राइट्स हो रहे हैं। 20 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में आटा लेने की कतारों में लग के अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। और ये जो बहरान है, मिलें बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, 8 लाख से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान से बाहर चला गया है। ये जो तमाम बहरान हैं ये एक नुक्ते पे आके इकट्ठे होते हैं, और वो नुक्ता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना होना। और इलेक्शन ना होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और अब एक बहुत बड़ा आइनी बहरान ये हुकूमत जो है वो पैदा कर रही है। इस आइनी बहरान के कई ज़ाविये। सबसे पहले तो हमारा आइन 2 बुनियादी पिलर्स के ऊपर खड़ा है। पहला हमारे आइन का जो सतून है वो ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि हमने इस्लाम के नाम के ऊपर ये मुल्क हासिल किया। और उसका जो दूसरा पिलर है, उसका जो दूसरा सतून है वो ये है, चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान विल एक्सरसाइज दिस अथॉरिटी अंडर द लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह ताला ने जो हदूद मुतय्यन की हैं उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे ये हक़ इस्तेमाल करेंगे। हमारा आइन इसके अलावा कोई पोजीशन इन्विज़ेज ही नहीं करता, तसव्वुर ही नहीं करता। हमारे आइन के सिर्फ ये तसव्वुर है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मुंतखब लोग करेंगे, और अगर ये हिस्सा निकाल दिया जाए आइन से तो पूरी रियासत नीचे गिर जाती है, पूरा आइन नीचे गिर जाता है। और ये बुनियादी मसला है जो ये हुकूमत करना चाहती है। ये इस मुल्क में अवाम से राइट ऑफ वोट छीनना चाहते हैं, वोट का हक़ ही छीन लेना चाहते हैं। पहले इन्होंने हमारे जो मुआशी हकूक़ सलब किए, फिर इन्होंने हमारे पॉलिटिकल राइट्स सलब किए, और अब एक जो हमारा बुनियादी हक़ है कि हम अपने हुक्मरान मुंतखब करेंगे, ये अब हमसे वो हक़ भी छीन लेना चाहते हैं। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हर सूरत में 90 दिनों में इलेक्शन होने थे। इस हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए। एक निगरान हुकूमत लगाई गई है। निगरान हुकूमत में पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान हुकूमत 90 दिनों के लिए लगती है। इससे ज़्यादा हमारा आइन तसव्वुर ही नहीं करता निगरान हुकूमत का। लिहाजा पंजाब के केस में 22 अप्रैल को और खैबर पख्तूनख्वा के केस में तकरीबन 1 हफ़्ते के उसके बाद, यानी को 27-28 अप्रैल को निगरान हुकूमतें शेल सीज टू एग्जिस्ट, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे आइन में कोई जवाब नहीं, क्योंकि आइन समझता है 90 दिनों में हर हालत में मुंतखब लोगों को आप जो है वो इक़्तिदार दें। लिहाजा ये जो वज़रा बैठे हुए हैं, जो नामज़द हुए हैं, और बहुत सोने तक कहा जा रहा है कि वजारतें ख़रीदी हैं। पंजाब में तो बड़ा सिंपल एलिगेशन है,
वज़ीरों के ऊपर कि यहाँ पे तो वजारतें ख़रीदी गई हैं बाकायदा। ये लोग 22 अप्रैल के बाद कोई चेक साइन नहीं कर सकेंगे, ये लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म जारी नहीं कर सकेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि ये हुकूमतें स्टैंड स्टिल हो जाएंगी और जो कोई करेगा वो अपने रिस्क के ऊपर करेगा। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं वो इसके ऊपर वाज़े हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये वो इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है। और ये जो लोग हैं वो जो अगर वो जाके ये करेंगे वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हका खेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर आप मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या जितने 10 दिनों में जितने इजलास हुए उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए ये जो 42 लोग हैं इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी हम आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम जो मर्ज़ी कर ले हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान पे हुकूमत कर सकते हैं लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया। उस एतराज़ के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की यानी तकसीम इख्तियारात के फार्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फार्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है, और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फ़ौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहाँ पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं। तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वज़ीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वज़ीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे।
जिन वज़ीरों से हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाईजान आपके नाम से एलामिया जारी हुआ है, आप हमें बताएं आपने ये एलामिया जारी किया है। और बिलावल भुट्टो के ऑफिस ने कहा जी वो तो उन्होंने तो मीटिंग अटेंड नहीं की। इसी तरह से जो शहरी रहमान हैं उन्होंने कहा हमने मीटिंग अटेंड नहीं की, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है एलामिया से। सो सारे वज़ीर भाग गए। फिर आज फ़ारूक हबीब ने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है और उनसे ये पूछा है कि जनाब आप बताइए कि उस वक़्त जो इजलास था उसमें कितने वज़रा शामिल हुए थे, ये एजेंडा जो है वो किस नंबर के ऊपर था, और आप हमें आके बताएं कि ये इसको साइन किसने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पहले ये नेशनल असम्बली में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से 2 दिन पहले इन्होंने एक एलामिया और जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया है और हम बाइकआउट कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और चीफ जस्टिस साहब ने शुरू में ये कहा कि जनाब आप ज़रा अटॉर्नी जनरल साहब मैं तो खबरें पढ़ रहा हूँ, आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप कैसे अभी आर्गूमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं बाइकआउट किया। और जो हुकूमत है उसने तरले मिन्नतें करके अपने आर्गूमेंट्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किए। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बारी आई, नून लीग के वकील थे अकरम शेख साहब, पीपल्स पार्टी के फ़ारूक नायक साहब और JUI के कामरान मुर्तज़ा, तीनों ने कहा कि जनाब हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ज़रा एलामिया अपना पढ़ लें जो जारी किया गया मीडिया को। इन सब ने वहाँ पे कहा जी ये मीडिया की मिस रिपोर्टिंग है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो मीडिया कही जा रहा है, हमने तो नहीं बाइकआउट किया और हम तो जनाब ये प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा देखें आप लोगों ने एक बाकायदा एलामिया जारी किया है जो हर जगह छपा है, या तो आप लोग वापस जाएं और अपने क्लाइंट से पूछें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है या नहीं है, और अगर एतमाद है तो आप उसकी तरफ से आर्गूमेंट कर सकते हैं ना, अगर उसको एतमाद ही नहीं है तो आप ज़ाती हैसियत में आपका बड़ा हमारा एहतराम है तो, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे तो फिर हम आपको कैसे सुनेंगे। और आज जो तकरीरें हो रही हैं कि जी हमें तो सुना नहीं गया और फलाने को नहीं सुना गया, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि एक तो पूरी इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि मरियम नवाज़ ने एक जाल बछाया है, जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था। आज मरियम नवाज़ जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं, और इनका ख्याल सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो नहीं समझेंगे, ये दोबारा उनकी अपनी मसला है। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन के उपराज का क्या तरीका अख्तियार करता है, लिहाजा ज़रूरी है। और एक जिस तरह कल खान साहब ने ये कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान ने कल ये कहा कि ये जिस तरह से 1970 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फ़ौज को एक दूसरे के आमने सामने लाया गया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। हम कतई तौर के ऊपर अपनी फ़ौज के साथ, अपने फ़ौजी जो हमारे सरबराहान हैं उनके साथ, अपने इदारों के साथ हम किसी कन्फ्रंटेशन के हक़ में नहीं हैं। हमें पूरी उम्मीद भी है, हमें उनसे तवक्को भी है, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को और पाकिस्तान के आइन में दिए गए हल्फ को इंशाअल्लाह ताला तमाम इदारे और सरबराहान उसका पहरा देंगे और पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। और इकनॉमिक बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान का सियासी बहरान से निकलना ज़रूरी है, और यही वो उम्मीद है जिसके ऊपर हम इंशाअल्लाह कल कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास है उसकी तवक्को करें। थैंक यू। ये बताइएगा कि नून लीग के जो बड़े एतमाद है कि इलेक्शन 14 को भी नहीं होंगे और इकोनॉमी इमरजेंसी की भी बातें जो है की जा रही हैं, आईनी तौर पे कानूनी तौर पे क्या आप समझते हैं इमरजेंसी लग सकती है नहीं लग सकती इसके ऊपर? देखिए यार, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जब आइन को रेफ़र करेंगे तो आपने उसको सीरियसली नहीं लेना। पहली बात तो ये, आइन में
जो 233, 234 और 235 ये वो प्रोविज़न हैं जो पाकिस्तान में इमरजेंसी से डील करती हैं। अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि राना सनाउल्लाह की बात बिल्कुल ना सुने। आप अभी जाके नेट के ऊपर अपने फ़ोन के ऊपर आर्टिकल 233, 34 और 35 एक दफ़ा पढ़ लें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें इमरजेंसी आ सके। पाकिस्तान में इलेक्शन अगर इन्होंने रोकने हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि पाकिस्तान के आइन को उठा के बाहर फेंक दें, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ लगा, जिस तरह बिलावल भुट्टो धमकियां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मार्शल लॉ लगा के हम जो है ये हो जाएगा या इमरजेंसी हो जाएगी, वो फिर अलहदा सूरत हाल है। वो फिर पाकिस्तान की कौम फैसला करेगी कि उसने जमहूरियत के लिए लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं टाल सकते, इलेक्शन पाकिस्तान में आप नहीं टाल सकते। अच्छा, दो चीजें एक आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है कौमी असेंबली में, इस रेजोल्यूशन की कानूनी पोजीशन क्या है? मसलन पूरा हाउस ये क्या है, मतलब जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको ज़्यादा पता होंगे। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने बिल मूव किया हुआ है सुओ मोटो के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट ने रोका हुआ ये बिल, अगर ये 20 दिन बाद बिल ऑटोमेटिकली दोबारा फिर जाता है तो क्या पीटीआई इसमें ब्रीफ करने जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये रेजोल्यूशन है, इसकी जो कानूनी हैसियत है वो सिर्फ ये है कि इसका ये सफ़ा भरा हुआ है, पिछला सफ़ा खाली है, वो काम आ सकता है। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो ख़त्म होते। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने फ़ैसला ख़त्म करना है उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपने 2/3 मेजॉरिटी से मेंबरान की नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कालअदम करार दे सकते हैं। क्योंकि ये जजमेंट आइन के तहत आर्टिकल 184 के तहत दी जाती है, और 184 के तहत दी गई जो जजमेंट है उसको सिर्फ आप 2/3 मेजॉरिटी से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी हर सूरत में आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो बिल लेके आए हैं, ये बिल जो है ये मेला फ़ायदे के ऊपर मबनी है, बदनीयती के ऊपर मबनी बिल है, जिसमें एक पिछली तारीख से नवाज शरीफ को ये हक़ दे दिया गया है कि आप किसी तरीके से बहाल हो जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान आने का सबसे आसान तरीका ये है वो पाकिस्तानियों के पैसे वापस करें, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाएँ, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। वो पैसे भी सारे हजम करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। ये अजीबोगरीब इनका झगड़ा है। आप पैसे वापस करें और उसके बाद जो, और मरियम नवाज़ ने भी पाकिस्तान के पैसे देने हैं, नवाज शरीफ ने भी देने हैं, ये दोनों अपना अपना अपार्टमेंट्स बेचें, पाकिस्तानियों को पैसे वापस करें और जो मर्जी करें। चौधरी साहब, हुकूमत कह रही है कि वन मैन शो है इस वक्त, और पूरा दौर उनका ये है कि चीफ जस्टिस साहब वजीर दाखिला भी हैं, वजीर दफा भी बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन गए हैं, सब चीज़ें खुद बने बैठे हैं, लिहाजा वन मैन शो है। ये वन मैन शो की जो उन्होंने राग लापा हुआ है, क्या ये किसी और इदारे को भी ये मैसेज दे रहे हैं डायरेक्ट कि वन मैन शो आगे भी बढ़ सकता है, किसी और इदारे की तरफ भी ये हिट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तो अकेले तो अपने बेंच में भी नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिनिमम 2 लोग चाहिए अपने बेंच में, और उन्होंने जो फ़ैसले दिए हैं उनको इंडोर्स किया है। अभी 6 जजेस ने एक फ़ैसला जो है वो फ़ाइज़ ईसा साहब की एक जजमेंट को जो है उन्होंने रद्द किया है। 8 जजेस जो हैं वो तो आपके सामने उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है वो दे दी है। बाकी सारे जो जजेस हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई बटालियन नहीं है या रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे हर जज की अपनी अपनी ओपिनियन ही होती है। और दुनिया में इसीलिए ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम आते हैं, इनमें एक लचक होती है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में। लॉ डेवलप ही ऐसे होता है जब मुख्तलिफ सोच के लोग जो हैं अपना अपने राय देते हैं। ये बटालियन नहीं है कि जो कमांडिंग अफसर ने जो कह दिया सब ने उस तरफ चल पड़ना है। ये जजेस से तवक्को भी है, अमेरिका में, यूके में, कहीं पे भी जो जजमेंट्स हैं वो यूनानिमस नहीं होती, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी को जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और मेजॉरिटी पे हम चलते हैं। आप ये बताइएगा कि जितने केसेस खान साहब के ऊपर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनकी बेल भी उनकी हो रही है, एक्सटेंड भी किया जा रहा है, और पार्लियामेंट का भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ, तो क्या जो ये हालिया 10-15 दिन की डेवलपमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट आपको कहीं पे न्यूट्रल नज़र आ रही है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, कोई अमल दखल नहीं कर रही? जो देखिए, आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी काफ़ी अरसा पहले,
जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि कंसेंसस से आगे बढ़ा जाए। उनकी स्पीच के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की है उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। और हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए ये मुमकिन नहीं है। हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे। हमें जितना अरसा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। 12 महीने से हम लड़ रहे हैं, अगले हम 12 महीने भी ज़ियाउल्लाह के खिलाफ पाकिस्तान 11 साल लड़ा था। बाकी मुल्कों में जद्दोजहदें सालों पे होती हैं, यहाँ पे भी सालों में होगी। बताइएगा कि ये जो सारा लड़ाई हो रही है हुकूमती साइड से, तो अल्टीमेटली आप बली किसकी देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की होगी या पूरी कैबिनेट की होगी या पीडीएम की होगी? अल्टीमेटली मुझे सबसे सजा हुआ बकरा तो वज़ीर-ए-आज़म में लग रहे हैं। शेख साहब, जिस तरह इमरान ने सवाल किया, सवाल था कि न्यूट्रल अदारे की जानिब से कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदारा जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी बात कल पता चल जाएगा। एक सवाल पूरा हो जाएंगे। इमरान खान साहब बार बार 3 अशखास में से एक शख्स जो आदि सर्विस है उनका नाम भी लेते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो आप पॉजिटिव जेस्चर समझेंगे? देखिए बात यह है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसको पता चल जाएगा। थैंक यू।